गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। मैं दिवाकर सर, मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आपको पता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा आज दूसरी क्लास है। जो बच्चे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, काइंडली आप इसका फर्स्ट पार्ट देख लो, मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस जीरो लेवल से सीखना चाह रहे हैं, जहां आपको ये भी नहीं पता है कि लाभ किसे कहते हैं, क्रयमूल्य किसे कहते हैं, और हमें पहुंचना है एसएससी के लेवल तक, तो आप मेरे इस वीडियो को फॉलो करते चलो। देखो कैसे मैं आपको बेसिक से हाई लेवल क्वेश्चन तक ले जाऊंगा, और यह भी ख्याल करते हुए कि हाई टफ से टफ क्वेश्चन 30 to 40 सेकेंड के अंदर बने। तो आप लोग बस फॉलो करते चलो। और उन सारे बच्चों को थैंक यू जिन्होंने कल कमेंट बॉक्स में अपना आंसर किया। ऑलमोस्ट सबका आंसर सही था, मैंने चेक किया। जो बच्चे आंसर नहीं कर पा रहे कमेंट बॉक्स में, वो आंसर करें, भले ही आपको एक या दो क्वेश्चन आए। क्योंकि अगर आप यहाँ डर गए, अगर यहाँ आप कंपटीशन नहीं कर पा रहे हो, तो फिर कंपटीशन एग्जाम निकालना टफ है। इसीलिए आप लोग, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में तो मैं सबको एक साथ पूछ बैठता हूँ क्वेश्चन आंसर वगैरह, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पे आपको खुद कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है कि आपने कितना सीखा। और जितने बच्चे वीडियो देखते हो, आप लोग उस वीडियो को लाइक किया करो। लाइक से ऐसा नहीं कि हमें पैसा कोई मिलता है, बस एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि इतने स्टूडेंटों ने इस वीडियो को देखा, सीखा। तो आप लोग कोशिश किया करो, वीडियो देखने के बाद लाइक किया करो। और चलते हैं आज हम लोग अपने अगले क्लास की तरफ, लाभ और हानि का। आपने कल के क्लास में देखा था, हम लोगों ने पढ़ा था सीपी के बारे में, एसपी के बारे में। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, आप फर्स्ट वीडियो देख लो मेरा, फिर आपको समझ में आएगा प्रॉफिट के बारे में और लॉस के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे, कल आपने देखा था केवल कि लाभ निकालना, आज हम पढ़ेंगे लाभ प्रतिशत निकालना। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं। मान लो किसी भी वस्तु का एसपी है 120 रुपीज़, ठीक है, और उसका सीपी है 100 रुपया। कितना रुपया है? 100 रुपया। और आपको बोला जा रहा है लाभ प्रतिशत निकालो। क्या निकालो? लाभ प्रतिशत निकालो। एक आप बात बताओ, हमें लाभ प्रतिशत जब भी पूछे तो पहले ये तो पता करें कि भैया लाभ कितना हुआ। तो वो तो मैंने कल आपको बताया था कि एसपी अगर 120 है, सीपी 100 है, मतलब उस बंदे ने 120 में सामान बेचा है और 100 में उस सामान को खरीदा है, तो उसको कितना लाभ हो गया? 20 का। तो कल तक आपने देखा तो मैं केवल आपसे ये पूछ रहा था कि लाभ कितने रुपए होता है, 20 रुपये बता रहे थे। बट आज हम लोग प्रतिशत सीख रहे हैं, तो इस एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। अच्छा भैया एक बात आप बताओ, लाभ अगर 20 हुआ बट अपने को तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो ये लाभ या हानि किस पे होगा? तो कल मैंने आपको नोट्स लिखाया था कि लाभ या हानि का आधार होता है क्रय मूल्य। तो एक बात बताओ, ये जो 20 रुपये ये बंदा कमा रहा है, किस पे कमा रहा है? क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य को आप नीचे रख दो। और आपने पढ़ रखा है प्रतिशत में कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। ठीक है, तो 100 से 100 कट जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 20%। बस यही है लाभ प्रतिशत। देखो आप फॉर्मूला रटने के पीछे मत भागो, टर्म को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, इसका यह मतलब है आपसे पूछा जा रहा है लाभ प्रतिशत। इसका मतलब है जब तक लाभ पता नहीं होगा उसके प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो हमने देखा है 120 100 फायदा हो गया 20 का। किस पे फायदा था? क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य 100 था, या प्रतिशत में बदलने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा कितना निकल गया? लाभ प्रतिशत 20। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सीपी 60 रुपीज़, सीपी 60 रुपीज़, एसपी 90 रुपीज़,
आप बताओ लाभ प्रतिशत कितना होगा। जब भी हम बोले बताओ लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो ये आप कॉपी और पेन लेके तैयार रहो। क्वेश्चन आपका था डियर क्वेश्चन हमारा ये था कि सीपी 60 रुपीज़ हो, एसपी 90 रुपीज़ हो, तो आप लाभ प्रतिशत बताएं। क्या बताएं? लाभ प्रतिशत बताएं। आप एक बात बताओ, 60 रुपये की सामान हमने 90 रुपये में बेचा, तो फ़ायदा कितना हो गया हमें? 30 का। और ये 30 का फ़ायदा किस पे हुआ था? जितना हमने पूंजी लगाया था। पूंजी जो होता है वही हमारा क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य सीपी मेरा कितना है? 60। ठीक है, और प्रतिशत में बदलना है तो गुने 100। आप इसे काट दो, आंसर क्या आ गया आपका? 50% आ गया। ये निकल गया हमारा लाभ प्रतिशत। तो अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं हानि प्रतिशत का। सीपी 50 रुपीज़, एसपी 30 रुपीज़। ठीक है, तो अब आप हानि प्रतिशत बताओ। क्या बताओ? हानि प्रतिशत बताओ। एक बात बताओ, आपसे पूछा क्या जा रहा है? हानि प्रतिशत। पहले ये तो देख ले भैया हानि कितना हुआ। तो हम देख रहे हैं हमने 50 में सामान खरीदा था और हमने 30 में बेचना पड़ा। अगर 50 में बेचते तो कोई हानि ही नहीं होती, कम से कम मेरा सीपी निकल जाता, पूंजी निकल जाता। तो हमने 50 के सामान को 30 में बेचा, तो क्लियरली दिख रहा है हमें हानि हो गया 20 का। लेकिन एक बात बताओ, ये हानि किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पे। और क्रय मूल्य मेरा कितना है? 50। अब प्रतिशत में बदलना है तो गुने 100। तो 50 दूनी 100 और 20 दूना 40%। तो ये निकल गया मेरा हानि प्रतिशत। उम्मीद करते हैं आप लोग लाभ या हानि प्रतिशत निकालना सीख गए हैं। और आगे आपको कुछ क्वेश्चन दिया गया प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा, उसका आप कमेंट बॉक्स में आपको उसको आंसर करना है। अब थोड़ा सा क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब मान ले आपको दिया हुआ है सीपी दे दिया आपको 100 रुपया। क्या दे दिया? 100 रुपया। और यहाँ पे आपको एसपी न दे करके दे दिया आपका लाभ प्रतिशत 20%। क्या दे दिया? 20%। अब आपसे पूछ देगा भैया आप एसपी निकालो। अब तक हम लोग क्या देख रहे थे? तो हमें सीपी दे रहा था, हमें सीपी दिया जा रहा था, एसपी दिया जा रहा था, और ये लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा था। बट हमने क्या किया? थोड़ा सा सवाल को घुमा दिया। अब आपको हमने क्रय मूल्य दे दिया, सीपी दे दिया, लाभ प्रतिशत दे दिया। अब इस दोनों की हेल्प से आपको निकालना है एसपी, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, देखते हैं फिर हम लोग। अब एक चीज आप सीखो यहाँ पे, वो तो आपने सीख लिया लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आप बढ़ाओ। आप अपने माइंड में या नोटबुक में स्टार बनाकर आप लिख लो कि कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य, कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। ये लाइन आपने लिख लिया। अब देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको। अब एक बात बताओ, यहाँ पे आप देखो उसकी सीपी कितनी है? 100 रुपया। उस बंदे को लाभ कितना चाहिए? तो 20% का लाभ चाहिए। इसका यह मतलब है कि वस्तु की जो सीपी रही होगी वह अपने आप में 100% होगी। उस पे यह बंदा लाभ कितना चाह रहा है? तो यह बंदा जो है लाभ इस पे 20% चाह रहा है। मतलब लाभ कब आएगा? तो जब उस वस्तु को बेचेंगे। इसका यह मतलब है कि उस वस्तु को उसके 100% में और कितने परसेंट हमें ऐड करने पड़ेंगे? 20%। तो टोटल कितना हो गया आपका? 120%। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु का जो भी क्रय मूल्य होगा, वस्तु का जो भी क्रय मूल्य होगा उसका हमें 120% लेना होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है मेरा? 100 रुपया। और उसका आप निकाल दो 120%। क्या निकाल दो आप? 120%। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया
और आपका आ गया 120 रुपया, आपका क्या आ जाएगा, SP आ जाएगा। आप समझने की कोशिश करो, हमने क्या बताया आपको कि कोई भी वस्तु, इसको एक चीज़ आप जान लो, ये जो आप देख रहे हो ना, इसको हम अभी दो तरीके से भी आपको पढ़ाएंगे। अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं परसेंटेज मेथड, फिर इसके बाद आपको देंगे इसका DC, दिवाकर कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है। बट इस टाइप के सवाल के लिए यहाँ परसेंटेज मेथड बेस्ट होता है, ठीक है। इसी वजह से आपको यहाँ पे बता रहे हैं, आप समझने की कोशिश करो। किसी वस्तु का CP कितना दे रखा है, 100, लाभ कितना प्रतिशत लेना है हमें, 20% लेना है। तो पूछ रहा है SP कितना होगा, SP मतलब विक्रय मूल्य। तो आप सीधा समझो कि बंदे को लाभ चाहिए 20% का, और कोई भी वस्तु अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। इस 100% पे 20% हमें और चाहिए, मतलब उस वस्तु को बेचना कितने में होगा हमें, तो 20% एक्स्ट्रा में, और वो वस्तु हो जाएगा मिलके 120%, और 120% हमने उस क्रय मूल्य का निकाल लिया। जिन बच्चों को प्रतिशत नहीं जा रहा, मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिटी ला दूं। जैसे मान लो ना, आपको बोला जाए कि 500 का 40% निकाले, है ना, तो आप क्या कर देना, बिल्कुल बेसिक से करो। बाकी क्लास में तो मैं आपको DC बताता ही रहता हूँ, जितने बच्चों ने हमसे परसेंटेज पढ़ रखा आप अभी तक निकाल चुके होगे विदाउट पेन। जैसे 500 का 40% निकालना हो, तो आप क्या करो, इस प्रतिशत को हटाकर बट्टा 100 कर दो, 0 से 0 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 40 पंचे 200, ठीक है। तो प्रतिशत ऐसे निकालते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। हानि 30, ठीक है, विक्रय मूल्य 90 हो, विक्रय मूल्य 90 हो, तो आपको निकालना है हानि प्रतिशत। बहुत ही अच्छा सवाल है, SSC में आया हुआ एक बार क्वेश्चन। आप बनाओ इसे, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। जब भी मैं 30 सेकंड का बोलूँ तो आप वीडियो को रोक दिया करो और 30 सेकंड में बनाने की कोशिश किया करो। चलो मैं बनाता हूँ। अब देखो सवाल में क्या बोल रखा है, देखो कभी भी आपको सवाल बनाने हो तो आप सवाल के लास्ट में जाओ और देखो पूछ क्या रहा है। तो हमसे पूछ रहा है भैया हानि प्रतिशत निकालो। क्या पूछ रहा है हमसे, हानि प्रतिशत निकालो, ठीक है। और हानि प्रतिशत के लिए हमें क्या चाहिए, तो हानि चाहिए। हानि कितना दे रखा है मेरा, 30, तो हमने यहाँ लिख दिया 30। अब आपको पता है कि लाभ या हानि प्रतिशत जब भी निकलता है किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे निकलता है। तो अब हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि इस दिए गए दो डाटा से क्या निकाले हम, CP निकाले। क्या निकाले, CP, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य निकाले। तो कल ही आपने पढ़ा है कि उस बंदे ने 90 में सामान बेचा और उस बंदे को 30 की हानि हो गई। इसका मतलब वो सामान 90 का नहीं 30 और ज़्यादा का था, और 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा मेरा, 120। तो हमारे यहाँ पे CP कितना निकल गया, 120 हो गया। CP मतलब क्रय मूल्य, ठीक है, कल आपने पढ़ा था। तो 30 का हानि हुआ और क्रय मूल्य मेरा कितना निकल गया दिए गए डाटा से, तो 120 निकल गया। तो बट्टा में 120 चला गया। अब प्रतिशत बदलना है तो गुने 100, तो 30 चौका 120 और 4 से ये कितने बार में कट जाएगा आपका, 25 बार में। तो हमारा हानि प्रतिशत कितना हो गया, 25%। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आया तब वीडियो को फिर से बैक करके इसे फिर से देखो, बार बार देखो। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। CP अगर आपका दिया हो 500, कितना दिया हो, 500, ठीक है। हानि आपका दिया हो 250, तो आपसे पूछ रहा है हानि प्रतिशत निकालो। क्या निकालो, हानि प्रतिशत निकालो। ये अब सवाल बना मात्र 20 सेकंड में। उम्मीद करते हैं आपने वीडियो रोककर इसे बनाने की कोशिश की होगी। देखो ये सवाल बिल्कुल हल्का था, बस आपको मूड सही हो जाए, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा ही आपने माइंड पे जोड़ दिया था। कितनी हानि हुई इसकी, 250।
इसको हानि कितना हुआ 250, और आपसे पूछ क्या रहा है सवाल में, हानि प्रतिशत, तो हानि तो मिल ही गया। और लाभ और हानि किस पे निकलता है, क्रयमूल पे, तो क्रयमूल यहाँ दे रखा है। पिछले सवाल में क्रयमूल हमें निकालना था, बट यहाँ देखो आप क्लियरली क्रयमूल दे रखा है, सीपी दे रखा है, तो कुछ एक्स्ट्रा हमें मेहनत ही नहीं करना था। और प्रतिशत बदलना है तो गुने 100, ठीक है। तो अब देखो 250 को 2 बार में काटेंगे तो 500 कट जाएगा, 2 से 100 काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 50, तो आंसर हो जाएगा हमारा 50% हानि, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा अगले टाइप की तरफ। इसका ही थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट लेवल में चलते हैं और देखते हैं। अब देखो किसी वस्तु का सीपी अगर आपको 400 दे दे, कितना दे देवे, 400 दे देवे, और हानि प्रतिशत दे देवे आपका 20%, क्या दे देवे आपका 20%। अब बोल देवे आपका इसका विक्रयमूल्य निकालो, क्या निकालो, विक्रयमूल्य निकालो। अभी आपको हम जो भी बता रहे हैं प्रतिशत वाले तरीके से निकालना सिखा रहे हैं। इसके बाद आपको हम डीसी सिखाएंगे जिसमें हम यूनिट मेथड से निकालना सीखते हैं, जो सब जगह काम करता है। बट इस जब आपका प्रतिशत सीधा दिया हो 10%, 20%, 30%, 40%, तब यह परसेंटेज मेथड बेस्ट होता है, ठीक है। अब देखो आप कैसे, आपके पास सीपी कितना दिया है, आपके पास सीपी दिया है 400 रुपया, हानि कितना परसेंट है, 20% है, तो आपको बोल रहा है विक्रयमूल्य निकालो। विक्रयमूल्य मतलब कितने में बेचा। तो एक बात बताओ, उस बंदे ने सामान कितने में लिया, 400 में, और आपको पता है कोई भी सामान हमने लिखा है आपको, किसी भी वस्तु का क्रयमूल्य अपने आप में 100% होता है। कितना परसेंट होता है, 100% होता है। क्या उस बंदे ने जब बेचा सामान को तो उसको फायदा हुआ या घाटा, तो हानि हुआ, घाटा हुआ, कितने परसेंट का हुआ, तो 20% का हुआ। इसका मतलब है उस बंदे को उस पूरे सामान का 100% ना मिलकर उसका 20% कम मिला। अब समझने की कोशिश करो, उस बंदे को 20% की हानि हुई, और कोई भी सामान अपने आप में 100% होता है, तो उस बंदे को उस सामान का केवल कितना प्रतिशत मिला, 80% मिला। और किस सामान का, क्या, तो सामान का, सीपी का, क्रयमूल्य का, क्योंकि क्रयमूल्य की चर्चा हो रही है। इसका मतलब क्रयमूल्य मेरा अगर 400 हो तो उसका कितना प्रतिशत हमें मिला, केवल 80% बेचने पर। तो हम 400 का क्या निकाल देंगे, 80% निकाल देंगे। तो 0 से 0 कट चला गया आपका, और क्या बच गया, 8 चौका 320, 0 मतलब 0, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 320 हो गया। अब देखो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को विदाउट पेन भी कर सकते हो। पहले एक बार मैं फिर से बता दूँ आपको, आपसे बोला गया सीपी 400 है, हानि 20% है, तो एसपी निकालें। और हमें पता है कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, और उस बंदे को हानि कितना हो गया, 20% का, मतलब वस्तु के सामान में हमें 20% का घाटा हो गया। मतलब वो वस्तु अब अपना 100 में से 20 जा कितने परसेंट हो गया, 80% हो गया। और वस्तु अपने क्रयमूल्य का 80% में बिक रहा है, और वस्तु का क्रयमूल्य कितना है, 400। हमने क्या किया, 400 का 80% निकाल दिया। प्रतिशत को जैसे ही आप हटाओगे तो अब नीचे में क्या आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा, और हमने आंसर इसका कैलकुलेशन करके 320 निकाल दिया, ठीक है। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। मान लो एसपी निकालना है आपको, सीपी 840, ठीक है। लॉस परसेंट 60%, लॉस परसेंट मतलब हानि प्रतिशत, ठीक है। क्रयमूल्य आपका दे रखा है, तो आपसे पूछ रहा है एसपी निकाले। क्या पूछा आपसे, एसपी निकाले। आइए कोशिश करते हैं, पहले आप लोग कोशिश कर लो वीडियो रोक कर, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप सबने आंसर निकालने की कोशिश की होगी। अब आप मैच कर लो। अब आप उस बंदे को निकालना क्या है, विक्रय मूल्य, कि सामान कितने में बेचा। उस बंदे ने देखा तो उस बंदे को लॉस हुआ, लॉस मतलब हानि हुआ, कितने प्रतिशत का, 60%। कल तक आप पढ़ रहे थे 60 रुपये का, जो हम लोग सीधा प्लस माइनस कर दे रहे थे, बट आज प्रतिशत में दे रहा है डाटा आपका। तो
हानि कितने प्रतिशत का हुआ, 60% है। इसका यह मतलब है कि वह बंदा कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, इसे हम बाद में यूज करते हैं, 100% रहा होगा, बट उस बंदे को हानि कितना हो गया, 60% का हो गया। इसका मतलब है उस बंदे को अपने क्रय मूल्य का केवल 40% ही मिला होगा। जो 40% में बिका होगा वही उसका एसपी होगा। अब 40% किसका, क्रय मूल्य का, और क्रय मूल्य कितना है मेरा 840, तो 840 का आप 40% निकालोगे तो 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया, आपका आ जाएगा 4 चौक 16, 8 चौका 32 और 1 33, 336 रुपया। कितना आ गया आपका, वो मतलब वो वस्तु जो है कितने में बिकेगा आपका, 336 रुपये में बिकेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर थोड़ी सी दिमाग ऊपर से जा रहा हो तो आप वीडियो को बैक करो और बार बार देखो, ठीक है। चलिए, अभी आपने देखा प्रतिशत मेथड से, अब देखते हैं कि जब प्रतिशत मेरा कुछ अलग हो तब क्या करेंगे। अभी आपने जितना भी सीखा वो प्रतिशत मेथड से सीखा। अब देखते हैं इस तरीके को हम लोग डीसी से कैसे बनाते हैं। डीसी मतलब दिवाकर कॉन्सेप्ट। चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं। पहले इस डीसी को समझने के लिए आपको कुछ मैजिकल नंबर याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो मैजिकल नंबर आपको याद हो जाते हैं तो फिर आप सवाल विदाउट पेन बना सकते हो, लाभ और हानि के। और जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको तो बुक में मैंने दे रखा है मैजिकल नंबर, बट जिनको ना पता है कुछ इंपॉर्टेंट मैजिकल नंबर मैं लिख दे रहा हूँ, आप उसे कॉपी में नोट डाउन करके लिख लेना, ठीक है। एक मैजिकल नंबर आप लिख लो, 1/2 दिखा तो 50%। बस आप केवल ये लिखते चलो कि रुक जाओ कुछ मैजिकल नंबर लिखा रहे हो आपको जहां यूज होगा भी। 50% दिखा तो 1/2, ठीक है। 33.1/3%। बस आप ये दिमाग में सेट कर लो। आपको लग रहा होगा कि मैजिकल नंबर क्या है, बस आप कुछ मत करो। जो लोग बच्चे इस मैजिकल नंबर को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, आप दिमाग में बस इतना सेट करो कि इतना दिया रहेगा तो इसका मान हो जाएगा 1/3, ठीक है। अच्छा, एक मैजिकल नंबर आप ये देख लो कि 1/6 हो तो 16.2/3%। इसका यह मतलब हुआ कि 16.2/3% आपको दिखे तो आपको सवाल में 1/6 लेना है। 33.1/3% दिखे तो आपको सवाल में 1/3 लेना है। उसी तरह एक और मैजिकल नंबर आता है आपका 14.2/7%। कहीं भी आपको यह चीज़ दिखे तो आपको बस केवल माइंड में ये आनी चाहिए 1/7। 14.2 आप ना कॉपी में लिखते चलना, ऐसे नहीं होगा तो मैं कल आपको पीडीएफ बना के ही डाल दूंगा, बट आप कोशिश करो, आज ये क्लास में काम आने वाला है। 14.2/7 दिखा तो 1/7। कुछ और मैजिकल नंबर है 12.1/2% दिखा तो क्या दिखा 1/8। 11.1/9% दिखा तो क्या दिखा 1/9, ठीक है। 9.1/11% दिखा तो क्या दिखा 1/11। बस आप ये सब पिछले जो लिखा है वो और ये इस चीज़ को आज आप रट्टा मार ही लेना कि 12.1/2% दिखा तो 1/8, 11.1/9% दिखा तो 1/9, या 9.1/11% दिखा तो 1/11। आप इस चीज़ को कोशिश करना आज रट्टा मार लेना, क्योंकि अगर ये चीज़ आपका माइंड में अगर सेट हो जाता है तो आप अच्छे अच्छे सवालों को विदाउट पेन कर सकते हो, जैसे मैं अपने एग्जाम में करता हूँ। कुछ मैंने नहीं लिखा है वो भी आप लिख ही लो। 1/4 25%। देखो ये आता कहाँ से, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। 25% है ना,
तो अब 25% को हटाओगे तो क्या आ जाएगा आपका बट्टा 100। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100। तो एग्जाम में हमें ये सब चीज़ ना करना पड़े, जिसकी वजह से हम एक मैजिकल नंबर की हेल्प से इसको माइंड में सेट करते हैं कि 25% दिखा तो 1/4 है ना, 20% दिखा तो क्या हो जाएगा आपका 1/5। फिर आपके माइंड में एक चीज़ आ रहा होगा कि सर वो वाला सब कैसे प्रूव होगा। देखो मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ। 16.2/3% है ना, हमने आपको क्या दिखाया कि 16.2/3% दिखा तो 1/6। देखो कैसे होता है, 16 तरीके 48, 48 और 2 50। तो ये आपका हो गया 50/3। और फिर क्या लिखा है प्रतिशत। अब जैसे ही प्रतिशत हटाओगे तो आ जाएगा आपका 50/3 और बट्टा में क्या आ जाएगा आपका 100। तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, आपका आ गया 1/6। तो आपने देखा ना, इतना प्रोसेस करने के बाद हमें 1/6 आया, जो कहीं ना कहीं आप कितना ही फास्ट करोगे कम से कम आप इसमें 10 सेकेंड जरूर लोगे। इसी 10 सेकेंड को बचाने के लिए हम सीधे डायरेक्ट डाटा याद करते हैं कि 16.2/3% दिखा तो 1/6। आप कोशिश करना जितना मैजिकल नंबर हमने लिखा है आप याद कर लेना अभी के अभी। अब देखो ये मैजिकल नंबर हमने क्यों लिखा है आपको। अब देखो आपको दे देवे CP 120 रुपया, ठीक है। लाभ प्रतिशत दे देवे आपको 33.1/3%, ठीक है। और आपको बोल देवे कि SP निकालिए। क्या निकालिए? SP निकालिए। आपने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर इस लाभ की जगह अगर इसकी जगह अगर 20% होता या 30% होता तो हमने आपको डायरेक्ट सिखाया था कि आप सीधा उसका लाभ है 30% है तो CP का 130% आप निकाल दो, यही बताया था ना आपको। बट आप एक बात बताओ, इस परसेंटेज मेथड को अगर आप यहां पे अप्लाई करोगे तो गड़बड़ हो जाए, क्योंकि 100 में आप जैसे ही जुड़ने चलोगे 33.1/3%, तो यह काफ़ी आपका लेंदी हो जाएगा। ये कैलकुलेशन करने में ही आपको कम से कम चला जाएगा आपका 10 to 15 सेकेंड, जबकि ये सवाल है बिल्कुल 10 सेकेंड में बनने वाला। तो अब यहाँ पे परसेंटेज मेथड क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। बट जब परसेंटेज सीधा हो, 10% हो, 20% हो, 30% हो, फिर वहाँ पे वो सबसे बेनिफिटेड होता है। इस बात को आप ख्याल करना, ये नहीं कि वो गलत है ये सही है, दोनों की अपनी अपनी अहमियत है, जगह है। फिर देखो आप क्या करेंगे फिर हम लोग, तो आप ध्यान से देखो और लिखते चलना कि अगर इस टाइप का डाटा दिखे, लाभ प्रतिशत कितना है आपका 33.1/3%, तो यह दिखा तो क्या दिखा, तभी हमने आपको मैजिकल नंबर सिखाया कि 1/3 दिखा। क्या दिखा? 1/3 दिखा। अब देखो आप इस चीज से हम क्या क्या निकालते हैं। जब भी आपको मैजिकल नंबर दिखे तो आप कॉपी पे बिना ये सवाल पढ़े हुए आप ये काम कर लेना कि 33.1/3% दिखा तो 1/3, और इस नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग CP। क्या बोलते हैं? CP क्रैमुल। और ऊपर वाला डिसाइड होता है, यहाँ क्या दे रखा है, लाभ प्रतिशत, तो यह हो गया मेरा लाभ। क्या हो गया? लाभ। ये मेरे अनुसार आ रहा है आपका, ठीक है। मेरे अनुसार उस वस्तु का क्रैमुल कितनी होनी चाहिए, मेरे अनुसार उस वस्तु का क्रैमुल हो गया 3 इकाई, ठीक है। मेरे अनुसार उस वस्तु पे लाभ कितना हुआ, तो 1 इकाई, क्योंकि सवाल ही दे रखा है 1/3। चलो अब एक बात बताओ, हमसे पूछ रहा है SP, मेरे अनुसार SP कितनी होनी चाहिए, तो देखो तो आप 3 की समान है, उस पे आपको 1 लाभ हो गया, 3 पे 1 लाभ हो गया, इसका मतलब उस वस्तु को आपने बेचा है कितने में, तो 4 इकाई में। ये मेरे अनुसार आ रहा है, ये जो भी हम इकाई मान रहे हैं अब मेरे अनुसार चल रहा है। अब हम इस चीज को सवाल से रिलेट करते हैं, तो हमसे क्या पूछा है SP, और SP मेरा कितना है 4 इकाई, ठीक है। अब देखो देखते हैं सवाल में दिया क्या है, तो सवाल में आपका दिया है CP का मान। CP का मान कितना दिया आपका 120 रुपया, और हमारा CP कितना निकला है, तो हमारा CP जो है, हमारा CP कितना है, तो 3 इकाई। इसका यह मतलब है
कि 3 इकाई का मान सवाल जो है 120 रुपया मान रहा है। जहाँ जहाँ हम 3 माने सवाल ने 120 माना, तो हमारा 1 इकाई, एक एक नियम से आप लगाओ तो 3 चौका 12 और एक 0 चिपक जाएगा। तो मेरे अनुसार जो है जहाँ जहाँ हम 1 इकाई मान रहे हैं, सवाल कितना मान रहा है 40 इकाई मान रहा है। तो आपसे क्या पूछा है एसपी मेरे अनुसार कितने इकाई है 4 इकाई, और 1 इकाई का मान जो है कितने के बराबर है 40 के बराबर। तो एसपी हो जाएगा 4 × 40, कितना हो जाएगा हमारा 160 रुपया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आप समझने की कोशिश करो, न समझ में आए वीडियो को फिर से बैक करो और बार बार देखो। बस आपको मैजिकल नंबर याद होने चाहिए। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। देखो आप माइंड में सेट कर लो कि जब से ही मैजिकल नंबर दिखे तो आपको ये मैजिकल नंबर पहले कॉपी पे डालना है, और नीचे हमेशा क्रैमूल होगा, चाहे लाभ हो या हानि हो। अभी हमने एक लाभ का एग्जाम्पल लिया था, एक हानि का एग्जाम्पल एक आपको बता रहे हैं। आपका लॉस प्रतिशत मतलब हानि प्रतिशत अगर आपका दे दे 16.2/3%, ठीक है, और आपका दे देवे सीपी दे देवे आपका कितना 60 रुपीज़, ठीक है, और आपसे बोल देवे कि भैया आप एसपी निकालो मतलब विक्रय मूल्य। तो बस यहाँ तो प्रतिशत है नहीं, अगर सीधा प्रतिशत होता 10% 20% और जैसा लॉस दिया है तुरंत घटा देते 100 में से और उसका परसेंटेज निकाल देते। बट यहाँ क्या दे रखा है आपको, यहाँ हमें मैजिकल नंबर दे रखा है। तो जैसे ही आपको ये दिखे ना, सारा गेम यहीं से शुरू होता है। अगर ये दिखा 16.2/3%, तो सीधा आप कर दो कि ये दिखा तो दिखा 1/6। और हमने आपको पढ़ाया कि नीचे वाला क्या होता है सीपी। तो देखो ना आपके लिए आ गया कि सीपी मेरा हो गया 6 इकाई। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताओ, लॉस हुआ या प्रॉफिट? तो लॉस हुआ, हानि हुआ। इसका मतलब है इस बंदे को 6 पर 1 हानि हुआ है। तो यहाँ हम लिख देते हैं हानि। तो हानि कितना इकाई हो गया मेरा 1 इकाई हो गया। अच्छा, अब बताओ ये वस्तु कितने में बिकेगा, इसका एसपी क्या हो जाएगा? तो कोई भी बच्चा बता देगा कि अगर 6 मेरा सीपी है और उस पर 1 हानि हो गया, इसका मतलब है कि अब वस्तु का जो विक्रय मूल्य हो गया 5 यूनिट हो गया, इकाई हो गया। ये मेरे अनुसार आ रहा है ये सब चीज़, ठीक है, 5 इकाई हो गया। अब हम देखते हैं सवाल की तरफ। तो सवाल देखना है, सवाल का सीपी कितना रुपया है 60 रुपया, और मेरा सीपी कितना है 6 इकाई। तो हम बोल सकते हैं कि मेरा 6 इकाई सवाल के 60 रुपये के बराबर है। तो आप एक बात बताओ, मेरा 1 इकाई किसके बराबर हो जाएगा? तो 10 रुपये के बराबर हो जाएगा। इसका यह मतलब हुआ कि जहाँ जहाँ हम 1 मान रहे हैं, सवाल उस 10 मान रहा है। तो अगर इस सवाल में आपसे पूछता है कि हानि कितने का हुआ, तो हमारा हानि कितना है 1 इकाई, और 1 इकाई का मान कितना निकला है मेरा 10, तो 10 रुपये का हानि हो गया आपसे। लेकिन सवाल में क्या पूछा? विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य मेरा कितना है 5 इकाई, और 1 इकाई का मान कितना निकला 10, तो 5 इकाई का मान कितना हो जाएगा 50। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, हम लोग आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप सवाल बनाएंगे आपके लिए। कल जो हमने बताया था आपको, ये आप स्क्रीनशॉट लेके बना लेना। लाभ या हानि प्रतिशत टाइप 1 बना लेना आप, है ना। ये आपका टाइप 2 है, मैं बड़ा कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। ये आपका टाइप 2 है। इन सबको आप कोशिश करना बनाने का। जैसे देखो हमने क्या दे रखा है कि लाभ प्रतिशत 20% है ना। क्रय मूल्य सीपी 500 है तो आपको एसपी निकालना है। लाभ 25% है, सीपी 600 है तो आपको एसपी निकालना है। अभी आपको पढ़ाया हमने कि लाभ एक्स के देखो ना 25% है, क्या हो जाएगा 125%, मतलब क्रय मूल्य का 125% निकालोगे आपका एसपी आ जाएगा। तो इन सब क्वेश्चन को आप क्या करना, इन सब क्वेश्चन को आप बनाना खुद से प्रैक्टिस के लिए है। और होमवर्क सीरीज जो आपको रोज मिलेगा, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन हमने बहुत ढंग से सेट किया है। कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया है नंबर बदलकर। तो जितने भी इसमें आप क्वेश्चन देख रहे हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो आप कोशिश करना इन सबको बनाने का।
जैसे इस क्वेश्चन में देखो लाभ 120 रुपया है, एसपी 720 है, तो आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। उसी तरह सारे क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे हो अच्छे से। यहाँ देखो हमने मैजिकल नंबर यूज किया है कि विक्रय मूल्य 420 है, हानि इतना % है, तो क्रय मूल्य निकालें। आप कोशिश करना बनाने का, और इस होमवर्क वाले सीरीज में अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, है ना, ये लिख दिया करो कि सर होमवर्क सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6 या 7, 8 जो भी न बना उसको अगले वीडियो में हम जरूर बनाएंगे आपको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ में आया होगा। अच्छे से आप लोग पढ़िए, बनाइए, कोशिश कीजिए 12 बजे तक आंसर आ जाए। ऐसे ना भी अगर आपको टाइम मिल पा रहा है, जब भी आप वीडियो देखें आंसर कमेंट जरूर करें। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। और एक चीज़ और, आप लोग लाइक करना वीडियो को ना भूलें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम आपको बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं, इसलिए वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हम लोग कल फिर। थैंक यू।